केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। बीजेपी नगर अध्यक्ष पंकज कुमार साहा के नेतृत्व में पाकुड़ नगर के कई बूथों पर लाभार्थियों की समृद्धि मोदी की गारंटी कार्यक्रम को लेकर लाभार्थियों से संपर्क अभियान चलाया गया। संपर्क अभियान में अतिथि के तौर पर राजमहल विधानसभा के प्रभारी पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीजेपी नेता बाबूधन मुर्मू ने देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सभी लाभार्थियों के बीच वितरण करते हुए मोदी का प्रणाम और सभी लाभार्थियों के आवास पर स्टिकर लगाने का काम किया गया। मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को सभी लाभुकों के बीच जाकर समझने का काम किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा से लगातार 10 वर्षों से निरंतर ऐसी योजनाएं लागू की गई जिसमें गरीबों की मुश्किलें कम हो और उनका जीवन आसान बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का का मकान मिला और पक्के के मकान पाकर गरीब अति प्रसन्न और उत्साहित हैं। आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनावों में फिर से मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के देशवासी देखना चाहते हैं। मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के नेता विक्रम कुमार मिश्रा, नगर मंत्री प्राची चौधरी, ओबीसी मोर्चा के नगर मंत्री बूथ अध्यक्ष निधि गुप्ता, क्रांति शर्मा, विक्रम रजक, सोनू शाह और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान के दूसरे दिन शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ नगर में लाभान्वित लाभार्थियों के घर घर पहुंचकर मोदी सरकार के लाभान्वित आमदनी में संवाद किया गया। योजनाओं के लाभार्थियों को मोदी की गारंटी के विषय पर बहुत सी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व बीजेपी नगर अध्यक्ष पंकज कुमार साहा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, कार्यक्रम के नगर संयोजक संपा साहा, सह संयोजक अशोक प्रसाद और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के राजमहल लोकसभा के सह संयोजक हिसाबी राय मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि निःशुल्क राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय जनधन योजना, इन सभी की योजनाओं पर सुविधा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मौके पर उपस्थित निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष सह कार्यक्रम के संयोजक संपा साहा ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी सरकार तेजी में आई है। उन्होंने तेजी दिखाई है। निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को जीवन आसान बना दिया है। बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, श्रमिक सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं के लाभार्थी घर घर संपर्क कर एक व्यक्ति से संपर्क कर मोदी जी को 2024 में मतदान कर फिर से बीजेपी सरकार बनाने का आमजनों से आह्वान किया। स्वास्थ्य समाज के निर्माण और बेहतर स्वास्थ्य लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर सरकार सहित कई एजेंसी कार्यरत हैं। तो वहीं इसी को लेकर शनिवार को शहर के तलवा डांगा स्थित ब्राइट फ्यूचर के कार्यक्रम में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पाकुड़िया, महेशपुर, पाकुड़ प्रखंड के शहरकोल, कोलाजोड़ा, सोनाजोड़ी, नवरतनपुर, चंगडांगा, नबीनगर, किस्मत लखनपुर, मानिकापुर, नंदीपारा, बीच पहाड़ी, बन्नोग्राम, बलिया डांगा सहित कई अन्य पंचायत के महिलाएं शामिल थी। कार्यक्रम में परियोजना प्रबंधक नवल मिश्रा ने बताया कि स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य समाज के लिए हमारी संस्था दृढ़ संकल्पित है। पैसे के अभाव से ग्रामीण बेहतर जांच और अपने स्वास्थ्य का देखभाल समय पर नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण बड़ी बीमारी होने के बाद खेत घर बेचकर अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं और गरीब लोग बाध्य हो जाते हैं। इसलिए संस्था राज्य के हर पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से और महिलाओं को सुरक्षित करने हेतु 6 महीने के सैनिटरी पैड देकर आम लोगों को तरह तरह का बीमारियों के बारे में सावधानी बरतने जैसी जागरूक करते हुए कार्य करेगी। अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने शनिवार को अपने कार्यकाल प्रकोष्ठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले में संचालित अबुआ आवास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वर्जिले अबुआ आवास योजना में अब तक कुल 6,649 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही 3,597 लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में भेज दी गई है। शेष लाभुकों को 4 या 5 मार्च तक पहले किस्त की राशि भेज दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि अबुआ आवास योजना में सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा
सूची ग्राम सभा में तैयार की गई है। अधिकतम मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को उनकी विशेष श्रेणी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सामान्यों में अधिकतम अंक प्राप्त होगा। यानी यदि कोई विशेष परिवार 6 मानदंडों को पूरा करता है तो उसे 8 अंक मिलेंगे और उसे अपनी श्रेणी में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। इसी प्रकार पात्र परिवारों को 1 से 8 के बीच प्राथमिकता अंक आवंटित किया गया है और आगे सभी को प्राप्तांक के आधार पर रैंक दिया गया है और प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। ग्राम सभा में स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया गया है। स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक परिवारों को समान अंक मिलते हैं, उस परिस्थिति में वैसे परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार या महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अबुआ आवास में 8 अंकों के आधार पर परमानेंट वोटिंग लिस्ट तैयार की गई है। इसमें किसी प्रकार के हेर फेर नहीं है। जितने भी वोटिंग लिस्ट तैयार किया गया है, जो लोगों को 8 अंक मिलते हैं वो आसानी से चेक किया जा सकता है। सभी पंचायत के भवनों पर पेंट किया जा रहा है। लोगों को जानकारी के अभाव है, इसीलिए जागरूक करने की आवश्यकता जरूरी है। मीडिया के माध्यम से दिए जागरूक लोगों को किया जा सकता है। तो उपायुक्त ने आगे कहा है कि बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े, किसी के द्वारा कोई भी लिस्ट इधर उधर नहीं की जा सकती है। अगर परमानेंट वोटिंग लिस्ट में अंकों के आधार पर किसी की गड़बड़ी हुई है तो वो तुरंत उस मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जांच की जाएगी। अगर गलत पाए जाने पर संबंधित लाभुक का नाम हटाया जाएगा और उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी है। 18 वर्ष उम्र अहर्ता पूरी करने वाले 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पाकुड़ ने शनिवार को डीएसई सह डीईओ नयन कुमार रजक से शिष्टाचार मुलाकात किया। संघ के सदस्यों ने शिक्षक के विभिन्न समस्याओं से डीईओ को अवगत कराया। डीईओ ने समस्याओं का जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। मौके पर सचिव नमिता त्रिवेदी, संयुक्त सचिव विजय कुमार भंडारी और आनंद कुमार भगत, जूही रानी शिवानी, आलमगीर आलम इत्यादि शिक्षक मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ की जिला बैठक जिला संयोजक गुंजन तिवारी के नेतृत्व में योग भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के संदेश ख्वाली में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा के विरोध में जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु ज्ञापन देने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महाशिवरात्रि, होली मिलन समारोह, नगर 23 मार्च बलिदान दिवस, इकाई गठन समारोह आदि विषयों पर चर्चा की गई। जिला संयोजक गुंजन तिवारी ने बताया है कि परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार देश के सभी जिलों में जिला उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम पश्चिम बंगाल के संदेश ख्वाली में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति शासन लगाने और सजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा जाना है। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद पाकुड़ के कार्यकर्ता 5 मार्च को जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। विद्यार्थियों को केवल परिसर और पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए उन्हें समाज की सेवा और जोड़ने हेतु विद्यार्थी परिषद की स्टूडेंट फोर्स सेवा गतिविधि सेवा की ओर अग्रसर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्टूडेंट फोर्स सेवा के बैनर चले विभिन्न मंदिरों में पूजा सामग्री का निःशुल्क वितरण और शाम के शिव बारात में सिद्धू कानू पार्क के समीप शरबत वितरण किया जाएगा। तो 23 मार्च बलिदान दिवस के अवसर पर पाकुड़ इकाई गठन और हतात्माओं के नाम संगोष्ठी और 24 मार्च की संध्या शिव शीतला मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।